मैं खुद ही काटूंगा। तो क्या आपका मतलब सिंघानिया परिवार को नष्ट करना है? जगन ने सावधानी से पूछा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना। वो अब भी नहीं जानता था कि शिवम के पीछे कौन सी ताकत है। हालांकि वो दिल्ली के सिंघानिया परिवार के बारे में अच्छी तरह जानता था। वो बहुत बड़े थे, 100 साल पुराना परिवार। जगन दिल्ली का एक बहुत शक्तिशाली आदमी था। वो निश्चित रूप से कोई था जो नारंग परिवार जैसे दूसरे दर्जे के परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। वो अपनी मर्जी से दूसरे दर्जे के परिवार को चोट भी पहुंचा सकता था। हालांकि अगर वो सिंघानिया परिवार जैसे प्रथम श्रेणी के परिवार का सामना करता है तो निसंदेह खुद मारा जाएगा। दिल्ली शहर के प्रथम श्रेणी के परिवार सिंघानिया परिवार, डागा परिवार और चोपड़ा परिवार थे। पूरे दिल्ली में इनके सभी प्रकार के रिश्ते गहरे और समृद्ध थे। इन परिवारों के लोग हर क्षेत्र में उत्कृष्ट थे। उनके पास बहुत संसाधन थे। अगर शिवम सिंघानिया परिवार की नींव हिलाने की सोच भी सकता है, मतलब उसके पास वाकई कोई ऐसा है जो इन सबसे शक्तिशाली है। बस मेरी व्यवस्था का इंतजार करो, शिवम ने उदासीनता से कहा। हाँ मास्टर शिवम, जगनपुरी ने सम्मानपूर्वक कहा। फोन रखने के बाद शिवम ने अपने माथे को उंगलियों से दबाया। तो इस दर्श ने हार नहीं मानी। वो अभी भी उससे निपटने के लिए किसी को ढूंढना चाहता था। कुछ देर सोचने के बाद शिवम ने विक्रम टोकस को फोन किया और उसे दिल्ली के सिंघानिया परिवार का चिट्ठा निकालकर उसे एक कॉपी भेजने को कहा। जैसे ही शिवम ने फोन रखा, दरवाजे की घंटी बजी। दृष्टि और उसके माता पिता घर लौट आए थे। अखिल का चेहरा लाल था। वो काफी खुश दिख रहे थे। समझ आ रहा था कि उन्होंने आज पार्टी में जमकर पी है। आज जाके छाती चौड़ी हुई है मेरी। अमिताभ भाई साहब नहीं आए तो क्या हुआ, पर अजीत आया था। मेरी बहन पूनम भी मेरी खुशी में शामिल होने आई थी। ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मेरी बेटी दृष्टि काबिल हो गई है, अखिल ने नशे में कहा। और नहीं तो अब ज्वेलरी बिजनेस में कौन हमारी बेटी को नहीं जानता, सिमी ने अहंकार से कहा। दृष्टि, वो पूनम बुआ ने आज तुमसे जो कहा ना, उसके लिए मन बना लो तुम। हाँ, सिमी ने गंभीरता से कहा। पूनम बुआ बहुत मानती है तुम्हें। जो बोलेंगी तुम्हारे भले के लिए बोलेंगी। हाँ मॉम, दृष्टि असहाय दिख रही थी। शिवम ने उसको देखकर पूछा, दृष्टि क्या कहा पूनम बुआ ने? उसने दृष्टि की पूनम बुआ के बारे में सुन रखा था। काफी मजबूत व्यक्तित्व की महिला थी। उनकी जिंदगी भी अच्छी चल रही थी। बात बस इतनी सी थी कि उन्होंने बहुत समय पहले नारंग ज्वेलरी कॉर्पोरेशन छोड़कर अपना अलग संप्रदाय बना लिया था। इसलिए वो शायद ही कभी परिवार के लोगों से मिल पाती थी। नारंग परिवार के मुखिया भवानी नारंग के निधन से पहले पूनम नारंग ने नारंग ज्वेलरी ग्रुप छोड़कर एंटीक उद्योग में अपना व्यवसाय शुरू किया था और कुछ वर्षों तक कड़ी मेहनत की थी। अब उसे दिल्ली के एंटीक उद्योग में एक प्रसिद्ध महिला माना जा सकता है। उसकी संपत्ति बड़े भाई अमिताभ नारंग से कम नहीं थी। क्यों? तुम्हें क्यों बताएगी दृष्टि? हाँ, तुमसे कोई लेना देना नहीं उस बात का, सिमी ने सीधे चेहरे से कहा, जैसे वो नहीं चाहती थी कि शिवम को पता चले। शिवम ने मुंह फेर लिया और दृष्टि को देखा। दृष्टि ने भी उसकी ओर देखा और सोच समझकर पूछा, शिवम, क्या तुम एंटीक चीजों के बारे में जानते हो? उसे याद आया कि पिछली बार जब ज्वेलरी डिजाइन कर रही थी तो जेड मटेरियल के बारे में शिवम काफी कुशल था, काफी कुछ जानता था उसके बारे में। हाँ, थोड़ा बहुत जानता हूं, शिवम ने कहा। जब वो छोटा था उसने अपने गुरु से प्राचीन वस्तुओं को इकट्ठा करना सीखा। दृष्टि ने कुछ देर सोचा और गंभीरता से कहा, शिवम, मेरे साथ 2 दिनों में एंटीक सर्कल के बीच एक एक्सचेंज मीटिंग में आओगे? दिमाग खराब है तुम्हारा? इसे कहां ले जा रही हो? अरे इसे क्या पता होगा? सिमी की अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसने जल्दी से दृष्टि को सलाह दी। पूनम तुम्हें इतना बड़ा मौका दे रही है और तुम इसे ले जाकर उसके सामने अपनी बेइज्जती करवाना चाहती हो। उसने गुस्से में कहा, पूरे परिवार में तुम्हारे डैड की बस एक पूनम बुआ से बनती है, उन्हें भी नाराज कर दोगी तुम? मॉम प्लीज।
वहां जाना मेरे लिए बहुत तकलीफ भरा है। किसी अमीर खानदान के लड़के से मिलने जो बुला रही है बुआ मुझे। दृष्टि ने बेबसी से कहा। हाय बेवकूफ लड़की, ये बात शिवम के सामने कहने की क्या जरूरत थी? सिमी इतनी गुस्से में थी कि उसने अपना पैर पटक दिया। तकलीफ तो अब ये खड़ी करेगा तुम्हारे लिए, ये पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। जिंदगी भर कपड़े लत्ते खाने का इंतजाम तुमसे ही करवाना है इसे। ऐसा मत कहिए मॉम प्लीज, दृष्टि ने बेबसी से कहा। क्यों क्यों, क्या गलत कहा मैंने? सिमी ने गंभीरता से कहा। सच में पति मान बैठी हो इसे? अरे ये बस नाम का पति है, तुम्हारा दाग है तुम्हारे नाम पर। कोई रिश्ता नहीं तुम दोनों के बीच, सारी दिल्ली को पता है। तुम अब भी पवित्र हो बेटा, मान लो बात उनकी। रिश्ता पूनम करवाएंगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम पर उंगली उठाने की, सिमी ने बिना किसी परवाह के कहा। दृष्टि ने हल्की आह भरी और कुछ नहीं कहा। शिवम बस दृष्टि की ओर देखता जा रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।